हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का थ्योरी वाला पार्ट का क्लास 2 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, इसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट का क्लास फर्स्ट में वीडियो बना चुका हूँ और आप जाके एग्जामिनेशन क्लासेस से आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। इसके पहले दोस्तों मैंने जो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल का बेसिक जो है कवर कर दिया था। आज मैं कन्वर्जन पे बात करूंगा। आइए चलिए इसके कन्वर्जन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैं नंबर सिस्टम का नंबर नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सब के और डेसिमल, इसके सब के बेसिक वाला पार्ट को मैंने कवर कर दिया था। अब आइए हम लोग आज जो है अब इसके कन्वर्जन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे दोस्तों? हम कन्वर्जन पे बात करेंगे और पूरा डिटेल से समझेंगे वन बाय वन। इसके पहले दोस्तों मैं एक चार्ट छोटा सा बनाता हूं, उसको आप समझिएगा। पहले बात ये इधर लिख लीजिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसके बाद बेस लिख लीजिए। इसका बेस क्या होता है? बेस के बाद मिनिमम वैल्यू, मिन वैल्यू लिख लीजिए और इसके बाद मैक्स वैल्यू। ठीक दोस्तों, ये चार्ट आपके लिए अहम रहेगा। बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको फायदा देगा। पहला डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल नंबर का बेस कितना है? 10 है दोस्तों, और यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। दूसरा आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, इसमें दोस्तों इसका बेस 2 है और ये 0 है और यहाँ पे 1 है। ठीक, देखिए बाइनरी मीन्स 2, 0 और 1। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, ऑक्टल की बात करेंगे। ऑक्टल में बेस कितना है? 8 है और 0 to 7। ये सब मैं इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था, इसलिए मैं चार्ट के माध्यम से इसको बता दे रहा हूं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में दोस्तों यहां पे आ जाइए। हेक्साडेसिमल में इसका टोटल 16 होता है बेस, जिसमें 0 to हम 15 की बात करते हैं। मींस दोस्तों इसको एफ लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं दूसरे पेज पे चलता हूं दोस्तों। ठीक, इसके दूसरे वाले पेज पे कन्वर्जन पे अब वार करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कन्वर्जन पे पहला पॉइंट देखिए, डेसिमल। डेसिमल से हम क्या क्या बना सकते हैं दोस्तों? हमारे पास 4 हैं, तो डेसिमल से हम क्या बना सकते हैं? बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल। अब जब मैं हेक्सा बोल दूं तो समझ लीजिए कि हेक्सा डेसिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड। सेकेंड में क्या है? बाइनरी। बाइनरी से फिर 3 में हम कन्वर्जन कर देंगे दोस्तों। कौन कौन से? डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया। तीसरा है ऑक्टल। ऑक्टल के बाद तो 3 आएंगे, फिर कौन कौन से? डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा। ठीक दोस्तों, इसके बाद हेक्साडेसिमल आता है चौथा। क्या आता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में फिर से 3 आएगा। कौन सा? बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल।
ठीक दोस्तों, इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बात करें दोस्तों कि अभी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मेरे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि जो है सर आप DBMS की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पढ़ाने वाला अकेला हूं कंप्यूटर में, जबकि मेरा कंप्यूटर का जो बैच चलता है उसमें रीजनिंग कोई और आपको जो है GK GS अमित सर लेंगे, दीपक सर आपको रीजनिंग क्लास और मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर के पूरा आधे पार्ट का मीन्स कि 80 क्वेश्चन मीन्स 50% में मैं अकेला पढ़ाऊंगा और मैं 1 by 1 दोस्तों आपका पूरा कवर कर दूंगा। आप एक भी % की टेंशन ना रखिए। लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वही टॉपिक पे वार करूंगा। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको पहले कवर कर दे रहा हूं। उसके बाद और गेट नॉर गेट ये सब दोस्तों कवर कर दूंगा और इसके बाद जैसे कमेंट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास पढ़ाता रहूंगा दोस्तों। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल न लीजिए। हाँ, फ्री इनिशिएटिव है, पूरा का पूरा फ्री क्लास आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि अगर आपको पसंद आता रहे तो प्लीज इतना जरूर करिएगा कि आप जो है शेयर जरूर करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बना रहे बस दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पहला दोस्तों, डेसिमल टू पहला कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। बिल्कुल सिंपल वर्डों में हम समझेंगे सब कुछ। ठीक, अब डेसिमल टू बाइनरी में पहला जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम वार करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एग्जाम्पल में 220, तो ये क्या है दोस्तों, ये है डेसिमल। इसके बाद मैं किस में आपको कन्वर्जन बोला, बाइनरी में। मींस इसका बेस कितना होता है, बेस 2 होता है दोस्तों। इसका बेस कितना होता है, अच्छे से नहीं लिखा गया हो तो अच्छे से लिख दूंगा, बेस इसका 2 होता है। आ जाइए अब यहां पे देखिए 220 को आप इस तरीके से, जैसे मैं एरो बना रहा हूं सिर्फ उस तरीके आपको एरो बनाना है। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात कर लेंगे यहां पे आके। जैसे ये 220 है दोस्तों, तो हमको इसमें इसके बेस से भाग देना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे हमको भाग देना है। यहां पे हमने 2 लिखा, तो हमको कुछ पता नहीं कि हम किस तरीके से भाग देंगे, तो उसके लिए यहां एक और फंडा है छोटा सा, उसको समझिए। जैसे देखिए इसको मैं 2 से भाग दे रहा हूं, 2 से भाग दे रहा हूं, तो ये यहां पे आया 220। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम डिवाइजर। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे हम, आपको सबको मेरा आई कांटेक्ट अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। इसको बोलेंगे हम डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको बोलेंगे हम डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम डिविडेंड। जो यहां पे आएगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलोगे आप क्वोशिएंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वोशिएंट। ठीक है, अब बात यहां पे आ गई, इसको बोलेंगे क्वोशिएंट। तो फिर इसमें जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों रिमाइंडर। यहां से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चे थोड़ा समझें, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक। इसको बोलेंगे भाजक, कलर चेंज करता हूं, भाजक। और इसे क्या बोलेंगे, भाज्य। इसे बोलेंगे भाज्य और इसे बोलेंगे भागफल। ठीक है, और इसे बोलेंगे शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक, इतनी बातें यहां पे क्लियर हो गई। चलिए आइए अब यहां पे देखिए, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है यहां पे। मैं इधर और स्पेस ले लेता हूं, इसको इस साइड ले आता हूं। ठीक, और यहां पे बनाता हूं बड़ा सा
220 और इस तरीके के लाइनिंग खींच लिया। ठीक है, अब इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 110। दोस्तों अब भाग कर करके मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं उसमें समय बहुत लग जाएगा। आप अलग से, आपको अगर भाग करना है तो अलग से आप करते रहिएगा। देखिए जिसमें डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा, तो यहां रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। फिर 2 से करोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा 55, यहां पे 0 आएगा। यहां पे 2 से करोगे तो यहां 27 आया, 27 दूना 54, तो यहां पे 1 आ गया। फिर 2 से करोगे 13 दूनाई 26, यहां पे 1 आ गया। ये 2 से भाग करोगे तो 6 दूनाई 12 और 1 आ गया। फिर 2 से करोगे तो यहां देखिए 2 तिहाई 6, यहां पे 0 आ गया। और 2 से करोगे दोस्तों तो यहां देखिए 1 और 1 आ गया। समझ में आया इतना? अब यहां पे आ जाए, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इस तरीके आपको येरो लगाना, इसको बोलते हैं एमएसबी। हाँ, इसका फुल फॉर्म चाहिए तो आप उसको नोट कर सकते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसे बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से शुरू करते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लिखते चले जाते हैं। तो इसका जो बाइनरी आएगा दोस्तों देखिए 1 1 0 1 1 1 0 0, ये क्या आ गया दोस्तों, इसका बाइनरी आ गया। ठीक है, क्या क्या आया दोस्तों 1 1 1 1 0 और 1 1 और 00, इतना समझ में आ गया। यहां पे आ जाइए फिर से। अभी किसी भी बच्चे को यदि ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से मैं बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट भी आप अपनाइए। कैसे नहीं आएगा, देखिए ये एक सीरीज चलती है, इस वाले सीरीज को आप थोड़ा अपनाएंगे। ये वाली 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048। इस तरीके आप कितनी भी लंबी लाइन इसको लेके आप चले जाइए, आपका कभी ये खत्म नहीं होने वाला और ना तो बाइनरी खत्म होने वाली है। ठीक है, अब जिसमें ये मैच करेगा, जैसे मान लीजिए मुझे 220 का ही बाइनरी बनाना है, मुझे क्या बनाना है 220 का ही बाइनरी बनाना है। यहां पे बना लीजिए, यहां पे आप बनाइए जरा 220 का बाइनरी। देखिए कौन कौन सी संख्या, अब मैक्सिमम पहले आप फाइंड करिए। 220 बनाना है तो 128 तो ओवर हो जा रहा है दोस्तों, 128 ओवर हो जा रहा, मींस कि 220 बनाने के लिए हमारी कौन कौन सी डिजिट यूज होगी, 64 64 32 32 8 4 2, ये लीजिए बन गई आपकी बाइनरी। सॉरी थोड़ी सी गलती हुई क्या इसमें, 220 में 100, रुकिए 1 मिनट, इसको हटाइए, 220 था ना तो ये अंक कहां चला गया, 128 यूज हो जाएगा, ये 256 नहीं यूज होगा, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए 256 वाला डिजिट इसको मत यूज करिए, थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया। यहां पे देखिए 128 में 64 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद 32 नहीं यूज हो रहा है, 16 यूज हो रहा है, 8 भी यूज हो रहा है और 4 भी यूज हो रहा है, 2 नहीं यूज हो रहा और 1 नहीं यूज हो रहा। ये देखिए ये आपकी बाइनरी बन के तैयार हो। अब मैं बोलता हूं कि आप 65 की बाइनरी बनाइए। दूसरा एग्जांपल, इस वाले फार्मूले से 65 की बाइनरी बनाइए, मेरे साथ आप बनाइए। ठीक है, मेरे साथ बनाइए तब आपको समझ में आएगा। ठीक, बना के दिखाइए 65 की बाइनरी। 65 की बाइनरी बनाना इस तरीके से भी बनाइए, इस तरीके से भी बनाइए। मैं इस तरीके का कोड अपनाता हूं 1 2 4 8 16 32 64। देखिए मुझे 65 की बाइनरी बनाना है तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, यहां पे देखिए 1 इस पे डाल दिया, 64 सबसे हाईएस्ट लिया पहले, 65 इससे बड़ा है, अगर 128 लेता हूं बहुत बड़ा, उसको नहीं लेना। ठीक है, 64 पे डाल दिया, 64 और 1 65 होता है, ये यहां पे 1 डाल दिया।
देखिए 65 मुझे बनाना था, तो मुझे इसके लिए 64 प्लस 1, 65 को मैंने ऐड कर दिया, तो ये 64 प्लस 1 को ऐड कर दिया तो मेरा 65 आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बचे हुए हैं उनको सबको आप 0 डाल दीजिए। ये देखिए इसकी बाइनरी बन के आ गई। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, अब तो कुछ इसमें सोचना नहीं है। मैं आगे बढ़ सकता हूं, बिल्कुल बढ़ सकता हूं। चलिए इसमें आगे मैं अब बढ़ लेता हूं इसके आगे। अब आप घर से होमवर्क कर लीजिएगा मेरे, और जो एग्जाम्पल हैं उनको, जैसे 120 का बाइनरी बना लीजिएगा, 240 का बाइनरी बना लीजिएगा, 360 की बाइनरी बना लीजिएगा। ये सब मेरे होमवर्क है। अब तो इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं उसमें अब पॉइंट वाला एग्जाम्पल लेना शुरू कर दूंगा। इतना कॉन्सेप्ट बन गया इसलिए मैं पॉइंट वाला लेना शुरू कर दिया, नहीं तो अभी मैं पॉइंट वाला उठाता नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है 26.25। ये क्या है? ये है डेसिमल, इसको बनाना है मुझे बाइनरी। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर से तुरंत बना लीजिए। 26 का तो आप बना चुके होंगे मेरे समझ से। 26 का क्या होगा? यहां पे आया 13 और यहां पे क्या आया? 6 दूनाई 12, 1 आया। ठीक, और यहां पे 2 तिहाई 6, 0 आया, और यहां पे 2 मीन्स 1 1। ये देखिए MSB से LSB मीन्स 1 1 0 1 0। इसको क्या बोलते हैं? MSB, और इसको क्या बोलते हैं? LSB। यहां पे मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहां पे पॉइंट लगा दिया। इसके बाद इस वाले को बनाना है, तो अब मैं जैसे इसके बाद बोल रहा हूं सिर्फ वही मेथड आपको यूज करना होगा बस। ठीक है, कैसे? जैसे मुझे बनाना है 0.25 का, तो यहां लिख लीजिए 0.25। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। आगे क्या लिखना है? थोड़ा दूर दूर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक, फिर इतनी डिजिट को, इस वाले को इधर लेके चले आना है। 0250 यहां लिख देना है। ठीक है, यहां पे लिख दिए, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 1.10 हो गया, कुछ ऐसे हो गया। अब इसको देखिए, इस वाली डिजिट को फिर इधर से लेके आप चले आइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.10। ठीक है, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 2 0 0 और 2 1 के 2 और 2 0 0। देखिए फिर बढ़ना शुरू हो गया ना, मीन्स कि अब इसको इधर से इस साइड में 3 अंक 4 अंक तक आप निकाल लीजिए। इसको इस साइड से इस साइड को लिखेंगे हम, मतलब 0 1। ये फिर 0 आ गए तो लिख लो, आपको लिखना है तो इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया दोस्तों? पॉइंट यहां लगा है 0 1 0। ये आ गई इसकी बाइनरी। समझ में आया क्या? अच्छी तरीके से समझ में आया? तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब मेरा दूसरा स्टार्ट होता है बाइनरी टू डेसिमल। क्या दूसरी थ्योरम मेरी स्टार्ट हो रही दोस्तों? बाइनरी टू डेसिमल। लंबी क्लास तो नहीं हो रही है? लंबी क्लास हो रही है तो फिर लंबी क्लास तो लेना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा, आप जानते हैं, इसलिए लंबी क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने बाइनरी लिया कोई दोस्तों 1 1 0 1 0 और 1 1। ये क्या है दोस्तों? ये मेरा बाइनरी है। इसको किस में चेंज करना है? इसको डेसिमल में चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं इस तरीके के बाइनरी ले रहा हूं, जिससे कि कितना भी कठिन इसमें पूछा जाएगा आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, इसको थोड़ा दूर दूर लिखिए, 1 1 0 1 1 0 1 और 1। ये मैंने लिख लिया इतना। अब इधर चलिए,
इसमें 2 की पावर 0 से आप स्टार्ट करेंगे और प्लस लगाते जाएंगे। 2 की पावर 1, इधर देखिए बढ़ता चला जाएगा। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। ठीक, ये आ गया। इसको सॉल्व करिए अच्छे से। यहां पे देख लीजिए 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 आप मैथमेटिक्स भी पढ़े होंगे तो उसका मान 1 होता है। तो 1 इंटू 1 प्लस इधर देखिए 1 इंटू 2 प्लस ये 0 है तो 0 हो गया। 1 इंटू 8, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, ये 0 हो गया पूरा। इसको देखिए 1 इंटू 2 की पावर 5 है तो 16 कितना हुआ 32 हो गया। अब प्लस 2 की पावर 64, 2 की पावर 6 64 इंटू 1। समझ में आया? 32 ये कितना हुआ 32 इंटू 1 ना, हाँ लिखा है। ठीक है, ये 0 कहां से आ गया, ये वाला 0। अच्छा ठीक, इसके बीच में प्लस है। अब ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 0 वाले को मैं हटा देता हूं, इसके भी बीच में प्लस है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये 8 आ गया प्लस, और ये 32 आ गया और प्लस ये 64 आ गया। 64 मतलब 32 आप जोड़ लीजिए। 60 30 90 90 90 4 94 94 और 2 96 96 और 8 104 104 106 107। कितना बन के आया दोस्तों 107। ये क्या है, ये डेसिमल है। ये क्या है, डेसिमल है। देखिए कितना आसान तरीका आपको मैंने बताया। इसका आंसर आया 107। क्या अब इसके बाद कर नहीं लेंगे आप, बताइए? कहीं पे दिखे, देखिए आप कहीं प्लस या इस तरीके के कॉमा वगैरह छूट जाए तो आप प्लीज उसे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, उसमें कोई इतना बड़ा इश्यूज नहीं है। अब इसके बाद ये समझ में आ गया तो आप होमवर्क के लिए लिखिए। आप होमवर्क के लिखिए 302 डेसिमल को बाइनरी बनाइएगा। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्जन करिएगा और 111000111 ये बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक पॉइंट वाला क्वेश्चन हो जाए। पॉइंट वाला तो बनता ही है ना। चलो एक पॉइंट वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसको समझो, कोई सा बाइनरी ले लेते हैं 1010। ये छोटी सी बाइनरी ले, ज्यादा बेटर है कि थोड़ा सा बढ़ा लें, जैसे आप कहिए 101। ठीक है, पॉइंट लगा लीजिए और पॉइंट में 010 कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये बाइनरी है। इसको आपको निकालना होगा डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो पहली बात तो इसको हम निकाल लेते हैं इधर से। अब हम सीरीज चला लेते हैं दोस्तों। सीरीज चला लें, या तो कहिए कि हम वही वाला फॉर्मेट अपनाएं क्योंकि हमको डेसिमल, चले हम वही वाला अपना लेते हैं। नहीं, कुछ लोग हमसे गुस्सा हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमसे गुस्सा नहीं होगा, सभी को पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए हमने सीरीज चला दिया जिससे कोई भी गुस्सा ना हो। ये देखिए यहां पे प्लस लगाइए और क्या था, एक और 1 था ना, 1 इंटू 2 की पावर 3। ये देखिए ये 0 हो गया पूरा का पूरा। जब 0 है तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। यहाँ पे एक तो हमने निकाल दिया दोस्तों, 10 आ गया। ठीक, आप सीरीज चला के भी देख लीजिए, 1 2 4 8 8 2 10 आ गया 10। ठीक, अब इधर वाला आपको बहुत
अच्छे तरीके से समझना है। या तो आप एक साथ भी कर सकते थे, नहीं, लेकिन अलग अलग करेंगे तो आपको अच्छा। ये देखिए मैंने इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, ठीक है, आप मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 इंटू 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाला 1 है इंटू 2 की पावर 2 से, और इंटू, अब इनके पीछे साइड में माइनस लगा दीजिएगा, ठीक, माइनस लगा दीजिएगा। इतना काम करना है, ये 0 है ना, तो ये 2 की पावर -3, देखिए ये 0 हो गया, और प्लस 1/2 की पावर -2 मीन्स की 2 की पावर 4, सॉरी ये क्या लिख दिया, 4 ही डायरेक्ट लिख देता हूं ना, ये नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 4, और इन यहाँ पे प्लस है, ठीक, ये कहाँ से गलती थोड़ी थोड़ी हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, ये है सब प्लस, तो यहाँ पे आगे क्या हो गया, फिर से ये 0 हो गया तीसरा वाला अंक। अब इसको निकालेंगे जब आप, तो देखिए इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो 0 आया, पॉइंट खिलाए ना इसमें, तो आगे 10, तो 4 दूनाई 8 और 4 पंचे 20, मतलब कितना आ गया दोस्तों, आ गया 0.25, कितना आ गया 0.25, ये यहां पे लिख दीजिए 0.25, ये देखिए ये है इसका डेसिमल। समझ में आया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा दोस्तों, इसके पास मेरे पास ऑक्टल बचेगा, ठीक, लेकिन उसको दोस्तों हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलिए आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।